दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अपनी ड्यूटी पूरी करके जल्दी जल्दी घर चले जा रहे थे। उन्हें एक निमंत्रण में जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन रास्ते में तभी उनकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। इसके बाद डीएम साहब बहुत परेशान हो जाते हैं, ड्राइवर से कुछ उपाय करने के लिए कहते हैं। ड्राइवर फिर एक पहचान वाले की गाड़ी लेकर आता है मांग के, और डीएम साहब को बैठाकर घर चल देता है। लेकिन रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पर उनकी गाड़ी कागज़ चेक करने के नाम पर रोक ली जाती है। इसके बाद डीएम साहब के साथ वो घटना घटी कि जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और पुलिस वालों को ऐसा सबक मिला कि ज़िंदगी भर उन्हें याद रहेगा। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में तैनात एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। डीएम साहब जो तैनात थे वह अपने कार्य के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। डीएम साहब के पास 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी, और वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे। वहीं से रोज़ सुबह जाना और शाम को लौटना डेली का डीएम साहब का रूटीन था। एक दिन जब वह ड्यूटी पर चले गए तो उनके घर पर एक निमंत्रण आता है। उनकी पत्नी को मिलता है। शाम को डीएम साहब जब ऑफिस से अपने घर लौटते हैं तो आने के बाद पत्नी उस निमंत्रण के बारे में बताती है और यह भी कहती है कि चलना बहुत ज़रूरी है। तब डीएम साहब पत्नी से अपने कहते हैं कि ठीक है, हम ऑफिस जल्दी जाएंगे सुबह, और काम को जल्दी जल्दी निपटा कर शाम को समय से आ जाएंगे, और पूरे परिवार सहित सभी को लेकर निमंत्रण में ज़रूर चलेंगे। इतना कहकर डीएम साहब फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं और जल्दी जल्दी ऑफिस में अपना वर्क पूरा करते हैं। जो लोगों की समस्या थी उसका निस्तारण करते हैं। काम अपना पूरा करके शाम को फिर ड्राइवर से अपने वापस घर लौटने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को ले आके ऑफिस के बाहर लगाता है और डीएम साहब काम निपटा कर तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए चल देते हैं। गाड़ी अभी ऑफिस से कुछ दूर ही चली थी कि अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। ड्राइवर सेल्फ मारता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वह गेट खोलकर बाहर निकलता है और गाड़ी का बोनट खोलकर अपने तरीके से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी उसे समझ में नहीं आता है। तब डीएम साहब अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ जो गाड़ी इतनी अचानक से बंद हो गई। लेकिन ड्राइवर कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद डीएम साहब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोस्तों निमंत्रण में पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जल्दी जल्दी ऑफिस से काम निपटा कर वह घर जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों डीएम साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को जल्दी से जल्दी ठीक कराओ, या फिर किसी दूसरी गाड़ी का अरेंज हो सकता है तो वो कर लो, लेकिन मुझे जल्दी घर पे चलना है। तब ड्राइवर ऑफिस में ही काम करने वाले एक पहचान वाले व्यक्ति के पास फ़ोन करता है और सारी समस्या को बताता है, और यह भी कहता है कि गाड़ी आप दे दीजिए, मैं अपने साहब को घर छोड़ के गाड़ी आपको वापस लाकर यहीं पर दे दूंगा। तो जो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति था वह गाड़ी देने के लिए हाँ कर देता है, और फिर डीएम साहब का ड्राइवर जाके गाड़ी ले आता है ऑफिस से और डीएम साहब को बैठाकर चल देता है। लेकिन दोस्तों डीएम साहब के ऑफिस से उनके आवास की दूरी 5-7 किलोमीटर थी। वह ड्राइवर कुछ दूर ही गाड़ी लेकर चला था कि तभी रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है और ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी को रोक लेते हैं। क्योंकि डीएम साहब जब रोज़ आते जाते थे अपने ऑफिस, तो उनकी जो गाड़ी थी सरकारी उसे सब लोग पहचानते थे। लेकिन आज जब उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, दूसरे की गाड़ी से जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी को पुलिस वालों के द्वारा रोक लिया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले डीएम साहब को पहचान नहीं पाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी का पेपर मांगते हैं, तो ड्राइवर गाड़ी का पेपर दिखाने के लिए पहले हाँ नहीं करता है, बल्कि उनसे कहता है कि पेपर आज घर पे छूट गया है। लेकिन जब पुलिस वाले पेपर देखने के लिए जिद करने लगते हैं तो डीएम साहब भी पीछे बैठे थे, वह भी आज जानना चाहते हैं कि देखो क्या होता है, इसलिए अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि इनसे मेरी पहचान मत बताना कि मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, देखो आगे आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों डीएम साहब शांत रहते हैं और ड्राइवर पुलिस वालों से डीएम साहब का पहचान नहीं बताता है, बल्कि जब पुलिस वाले पेपर मांगते हैं तब वह कहता है कि गाड़ी के पेपर पूरे हैं लेकिन आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं घर पे भूल गया हूँ। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वह ड्राइवर को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि गाड़ी का पेपर आपको दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप पेपर नहीं दिखा सकते तो हम लोग आपकी गाड़ी का चालान काट देंगे।
सीज कर देंगे। इस बात को सुनकर ड्राइवर कहता है कि अरे साहब, ऐसा आप क्यों करोगे, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना हैं, हम पेपर आज लाना भूल गए हैं, जल्दबाजी में थे, आपको पेपर कल लाकर दिखा दूंगा, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो, गाड़ी के सारे पेपर कंप्लीट हैं। वह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उसे और धमकाने लगते हैं। डीएम साहब पीछे बैठे कार में चुपचाप ड्राइवर और पुलिस वालों की बहस को सुन रहे थे, देख रहे थे। काफ़ी देर तक जब नहीं मानते पुलिस वाले, तब डीएम साहब से बर्दाश्त नहीं होता है। वह बाहर गेट खोलकर निकल आते हैं और ट्रैफिक पुलिस वालों से कहते हैं कि क्या हुआ। डीएम साहब दोस्तों उस समय फॉर्मल कपड़े में थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। फिर डीएम साहब भी उन ट्रैफिक पुलिस वालों को सर कह के संबोधित करने लगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले उनकी भी बात को नहीं मानते हैं, बल्कि जिद पर अड़ जाते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, गाड़ी का पेपर ओके नहीं है तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तब डीएम साहब नरम लहजे में उनसे पूछते हैं कि कितना फ़ाइन देना पड़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि 5,000 रुपये। तब दोस्तों डीएम साहब चौंक जाते हैं। इसके बाद फिर जो डीएम साहब का ड्राइवर होता है वह कहता है कि साहब इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, इतना हम नहीं दे पाएंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे फिर नहीं चलेगा, आपको देना ही पड़ेगा। तब दोस्तों डीएम साहब पुलिस वालों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। डीएम साहब को मुस्कुराता देखकर पुलिस वाला तैस में आ जाता है और डीएम साहब पर भड़क जाता है। लेकिन डीएम साहब मंद मुस्कान से उस ट्रैफिक पुलिस सिपाही से पूछते हैं कि आपको यहाँ पर ड्यूटी करते हुए कितने दिन हो गए। तब वह कहता है कि मुझे तो यहाँ पर 3-4 साल हो गया काम करते हुए। फिर डीएम साहब कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वह सिपाही थोड़ा नरम लहजे में कहता है कि नहीं, मैंने आपको तो नहीं पहचाना। तब डीएम साहब दोस्तों कहते हैं कि अगर तुम्हें 3-4 साल काम करते हुए हो गया तो आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना। मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और डेली इसी रूट से जब अपने टाइम पर अपनी गाड़ी से आता जाता हूँ तब तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज मैं जल्दबाजी में हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, दुर्भाग्यवश दूसरे की गाड़ी से जा रहा हूँ, तो आज आप लोगों ने मुझे रोक लिया। जब डीएम साहब के मुंह से वे लोग सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो सब सकबका गए, हक्का बक्का रह जाते हैं, कुछ भी उनके जुबान से आवाज़ बाहर नहीं निकलती है। फिर डीएम साहब लगातार बोलते चले जाते हैं कि आखिर तुम लोग जब एक सरकारी अफसर और मुझ जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होगे। जनता कैसे तुमसे अच्छाई की उम्मीद रखेगी, कैसे तुम पर विश्वास रखेगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जो ग्रुप था उनका सब लोग आ जाते हैं और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन डीएम साहब कहते हैं कोई बात नहीं। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि साहब ऐसी बात है कि जो हम लोग पैसा यहाँ से वसूलते हैं ये सारा पैसा ऊपर के लोगों तक जाता है, सबको शेयर देना पड़ता है। तब डीएम साहब कहते हैं कोई बात नहीं, चलो अभी मुझे जल्दी है, छोड़ो, जो ऊपर तक पैसा जाता है कहाँ तक जाता है इन सब बारे में बाद में विचार करूँगा, अभी मैं जल्दबाजी में हूँ, आप लोग प्लीज़ हटिए, मुझे जाने दीजिए। ट्रैफिक पुलिस वाले डीएम साहब को सैल्यूट करते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसके बाद डीएम साहब अपने गाड़ी से ड्राइवर के साथ सीधा आवास पहुंचते हैं और ड्राइवर डीएम साहब को छोड़ने के बाद तुरंत गाड़ी लेकर चला जाता है उस व्यक्ति को देने जिसकी गाड़ी थी। और जो डीएम साहब की ख़राब गाड़ी रास्ते में पड़ी थी वह ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास जाता है ठीक करवाने। इसके बाद दोस्तों गाड़ी को लेकर ड्राइवर सीधा पहुंच जाता है डीएम साहब के पास और डीएम को परिवार सहित गाड़ी में बैठाकर उन्हें ले जाता है जहां पर उनका निमंत्रण था, फंक्शन था। वहां पर सब लोग फंक्शन का एंजॉय करते हैं और फिर डीएम साहब अपने परिवार सहित वापस घर चले आते हैं। लेकिन सब लोग सो गए। डीएम साहब जब अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं तब उनके आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि दिन में उनके साथ जो घटना घटी थी वही उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। डीएम साहब सोचने लगते हैं दोस्तों कि जिस तरह से पुलिस वाले 5,000 रुपये मुझसे फ़ाइन वसूल रहे थे, इस तरह से कितने लोगों से अवैध पैसे वसूलते होंगे, और जो ऊपर तक पैसा जाने की बात कह रहे थे वो डीएम तक तो पैसा पहुंचता नहीं। आखिर ऊपर के कौन कौन लोग शामिल हैं जिनके पास इस तरह का अवैध पैसा जाता है। इसे उधेड़बुन में डीएम साहब को सुबह हो जाती है और सुबह होने पर सबसे पहले वह फ़ोन घुमाते हैं एसपी साहब के पास।
एसपी साहब को मीटिंग के लिए अपने आवास पर बुला लेते हैं। एसपी साहब डीएम साहब के कहने पर मीटिंग करने के लिए डीएम आवास में पहुंच जाते हैं। दोनों लोग बैठ के बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में डीएम साहब जो घटना घटित हुई थी वह एसपी साहब से शेयर करते हैं और कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने कल रोका और मुझसे 5,000 फाइन मांग रहा था और पैसे के लिए बोला कि यह पैसा ऊपर तक के लोगों में डिवाइड होता है, इसमें हम लोग अकेले ही नहीं लेते हैं। इस तरह की बात सुनकर एसपी साहब भी चौंक जाते हैं। लेकिन दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इस मामले की तह तक हमें पहुंचना है और इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, लेकिन इस बारे में हमें कुछ सबूत मिलेगा, हम कुछ सबूत इकट्ठा कर पाएंगे तभी इस समस्या का हल हो पाएगा और पता चल सकेगा कि आखिर कौन कौन से लोग शामिल हैं। जो भी शामिल होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम साहब को कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूं। इतना कहकर एसपी साहब मीटिंग ख़त्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वह बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा जतन लगाया जाए, कैसे पता चलेगा कि वह लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, कैसे पकड़ में आएंगे, यही सब सोच रहे थे। इस मामले के तह तक जाना है और यह बात गुप्त रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रख रहे थे एसपी साहब। दोस्तों फिर 4 दिन बाद लगभग पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं। वह गाड़ी देखने में बिल्कुल खटारा जैसी थी, यानी कि कहा जाए तो वह रोड पे चलने लायक थी ही नहीं। अब जब पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं तो उस पर एक साधारण कपड़ा पहने, दाढ़ी मूछ रखे हुए साधारण व्यक्ति गाड़ी को चला रहा था। पुलिस वाले डंडा दिखाकर उस गाड़ी को रोक लेते हैं। गाड़ी जब रुकती है तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हाँ भाई, यह गाड़ी तुम रोड पे कैसे चला रहे हो, यह गाड़ी तो चलने लायक है ही नहीं, इसका फिटनेस नहीं है, इसका पेपर तुम दिखाओ। तब गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर निकलता है और हाथ जोड़कर पुलिस वालों से विनम्रतापूर्वक कहता है कि साहब आज आप मेरी गाड़ी को छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, यह मेरे पिताजी की निशानी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, इस गाड़ी का 20,000 रुपये चालान कटेगा, नहीं तो गाड़ी सीज हो जाएगी, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। वह व्यक्ति बार बार पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं उसकी बात। तब वह व्यक्ति कहता है कि साहब इतने पैसे तो बहुत ज़्यादा है, आप पैसे कुछ कम कर दीजिए तब मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, इतना पैसा भरने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इतना पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा और आज के बाद मैं गाड़ी ले जाकर घर पे खड़ा कर दूँगा, यह मेरे पिताजी की निशानी है, अब रोड पे नहीं निकालूँगा। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाला होता है वह 20,000 से रकम को घटाकर 10,000 कर देता है। फिर भी वह खटारा गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि साहब इतने पैसे मैं नहीं भर पाऊँगा, कुछ और कम कर दीजिए। तब ट्रैफिक पुलिस वाले 5,000 रुपये पर आ जाते हैं। तब वह साधारण व्यक्ति अपने जेब में से पैसे निकालता है और 5,000 रुपये पुलिस वालों को पकड़ा देता है। लेकिन जैसे ही वह पैसे पकड़ा रहा होता है तभी 3-4 गाड़ियां और आ जाती हैं। उन गाड़ियों में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे। एक गाड़ी में मीडिया कर्मी थे तो दूसरी गाड़ी में एंटी करप्शन के लोग थे, तीसरी गाड़ी में थे क्राइम ब्रांच के लोग। सभी लोग पुलिस वालों को पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जो एसपी साहब थे वह अपने शर्ट के बटन में कैमरा लगा रखे थे और पैसा लेते हुए पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ लिए और इस चीज़ को लोग लाइव देख रहे थे। जैसे ही पुलिस वाले रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, हर तरफ हड़कंप मच गया। इसके बाद एसपी साहब अपनी नकली दाढ़ी मूछ को हटाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि इस बात की खबर मुझे पहले ही लग गई थी, आप लोगों ने डीएम साहब को भी रोका था और उनसे इसी तरह के अवैध पैसे मांगे थे, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि पहली बार रहा होगा, गलती हो गई होगी डीएम के साथ, दोबारा आज आप लोगों ने फिर उसी तरह की गलती किया और लगातार ऐसे कितने लोगों के साथ आप लोग ठगी कर रहे हैं। लेकिन आज तुम लोगों को देखकर मुझे घृणा हो रही है। सरकार तुम्हें वेतन देती है जनता के टैक्स से और जनता से तुम लोग अवैध वसूली कर रहे हो, उसके खून पसीने से कमाए गए रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हो, इस तरह से शोषण कर रहे हो। ये सब देखकर मुझे तुम लोगों पर घृणा आ रही है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यह खबर मीडिया के द्वारा लोगों के द्वारा फैलने लगी, सब लोग डीएम और एसपी की वाह करने लगे, उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और उन भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है।
तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।